बीजेपी विधायक आज तक नहीं आए बनने लगे। हमारे पास तो कभी नहीं आया ना, हमारे गांव में आया है। हमारे पंचायत में तो कहीं भी गौशाला भी नहीं। अच्छा ये सरपंच है। ये सरपंच से पूछिए कहीं गौशाला हो तो। आज हम लोग सोहागी के पास बैठे हुए हैं। कौन सा एरिया है ये? ऊसर गांव, पंचा ऊसर गांव। पंचा ऊसर गांव में है। क्या है माहौल भैया? माहौल ठीक ही है। क्या है चुनावी समीकरण कहाँ है इनके? यहाँ का चुनावी समीकरण जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। हाँ। एक तरफ किसी का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। नहीं है। कहाँ विकास की स्ट्रक्चर संरचना कहाँ है इनके? 15 साल 20 साल से अपना कि 10 साल से बीजेपी की सरकार रही का विकास का हाई कुछ की नहीं है। पहले से कुछ चीज़ें जैसे चेंज हुई हैं, जैसे रोड वगैरह चेंज हुई है, बाकी वैसे नॉर्मल विकास देखा जाए, जैसे लोगों का विकास, जैसे गरीब आदमी यदि देखा जाए तो कोई खास उसके लिए काम नहीं हुआ। अच्छा। और बाकी चीज़ें आप रोड में देखें तो ठीक है। जैसे यह आवास योजना, महिला ये अभी आपका मिल रहा है, लाडली बहना योजना और संबल योजना, बच्चियों को जन्म के समय मिलता है पैसा, वृद्धा पेंशन योजना वगैरह है। तो ये समुचित आपके एरिया में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है, पैसा मिल रहा है और बहुत बढ़िया। ये योजनाएं डायरेक्ट हितग्राही तक पहुंचती हैं, इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है। यदि 1000 या 1200 भी मिल रहे हैं तो एक महिला के लिए या किसी भी घर के लिए थोड़ा सा हेल्प तो हो ही जाता है। संबल योजना है और आवास अभी कुछ दिन से आया नहीं है जी। अब देखो कह रहे हैं कि आवास आएगा। कमलनाथ भी तो बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो 1500 रुपए देंगे 2000 मिल रहा था। तो ठीक है, जब आ जाएंगे तब उनकी योजनाओं के बारे में देखा जाए। जब आप लोग लाएंगे तब तो आएंगे। हम क्या लाएंगे, सभी जनता लाएगी। जनता ही। अच्छा, जनता ही डिसाइड करेगी। हाँ, जनता ही डिसाइड करेगी। क्या लगता है घाट के नीचे कहाँ दे रहा है? सभी का है, मिला जुला। हाँ, मिला जुला। कितनी पार्टियां हैं लीडिंग जिनका लग रहा है कि हो जाएगा कुछ? वैसे मोस्ट प्रोबेबली 3 ही दिखती हैं, इसमें बीजेपी और कांग्रेस और बीएसपी है। तो बीजेपी तो कहा थी कि हम ले जाओ, ले जाने का मतलब हमारा पक्का है, कंफर्म है। ऐसे सभी कह रहे हैं, आप किसी से भी बात करेंगे हर कोई यही कहेगा कि हम ले जाएंगे। हाँ, वो कंफर्म नहीं है। कोई कंफर्म इतना नहीं है। मतलब एक हवाएं बदलने लगती है ना, हवाएं। हाँ हाँ, हवाएं क्या कहती है? प्लस पॉइंट है बीजेपी का जी, क्योंकि सिटिंग एमएलए भी उन्हीं का था, सरकार भी उन्हीं की रही है, तो चांसेस वहाँ ज्यादा है। हाँ, कुछ लोगों के मन में है इसके बारे में। जी जी। तो यदि मान लीजिए अभी एक तीनों तो जीत ना पाएंगे, एक ही जीतेगा। एक ही जीतेगा। तो कुछ लग रहा है समीकरण? अब समीकरण क्या बताया जाए आपको? अच्छा ठीक है, जो भी जीतेगा उससे हमसे मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि जीतने के बाद कोई भी विधायक बन के आता है तो आप मान के चलिए कि आप अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए कुछ सोचते हैं, उनके भले की सोचते हैं। तो उस विधायक से आप क्या मांग करेंगे? मेन कि आपको जो युवा भाई है कमाने दमाने बाहर जाते होंगे, है ना, उद्योग की कुछ व्यवस्था यहाँ भी हो जाए और आवास योजना बस सरपंच या विधायक के आदमी का न मिले, जो न पहुंच पावे यहाँ तक वो विचार का मिल जाए। लाडली बहना योजना जो बहनें नहीं पहुंच पा रही हैं तो घर घर जाके उनको भी मिल जाए, योजनाओं का लाभ मिल जाए। तो क्या मतलब क्या मांग करेंगे आप? हम ये चाहेंगे कि कोई भी विधायक किसी भी पार्टी से बनते हैं तो एक ग्राम पंचायत को कम से कम 3 मैक्सिमम कितना भी काम हो सकता है, 3 से 4 काम उनके मत के होने चाहिए हर एक ग्राम पंचायत में। 3 से लेके 5 तक करा दे। उससे क्या होगा, गांव में कोई भी काम यदि होगा विधायक मत से होगा तो बड़ा काम ही होगा। 1 साल में यदि 3 काम हो जाए, 2 साल में हो जाए तो भी 5 साल का देखा जाए कार्यकाल तो कभी 8-10 काम 15 काम ऐसे हो सकते हैं जो विधायक निधि से होंगे और काफ़ी बड़े काम हो सकते हैं। तो अच्छा ठीक है, अभी 10 साल विधायक बीजेपी की रही, सरकार रही, तो कुछ बड़ा काम ऐसा हुआ जो बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया हो किसानों को यहाँ के? ऐसा बड़ा काम तो अभी मेरे नज़र में तो नहीं है। खैर मैं 20 साल से अभी बाहर ही रहा, गाँव तो मेरा यही है, लेकिन वैसे देखने वाला कोई ऐसा काम दिख नहीं रहा। कांग्रेस एक मुद्दा उठा रही है पिछले बहुत दिनों से कि घाट के नीचे ट्रांसफार्मर बहुत जले हुए हैं, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था बिल्कुल नहीं हो पा रही है। तो क्या दिक्कत है, सही में है क्या? बिजली की तो नहीं कह सकते, लेकिन ट्रांसफार्मर कई जगह खराब है, ये बात सच है। आवारा पशु बहुत परेशान कर रहे हैं यहाँ, तो उसकी व्यवस्था विधायक जी के द्वारा हुई कि नहीं हुई?
आवारा पशु में कोई ध्यान विशेष नहीं दिया किसी। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हमारी तरफ देना चाहिए, क्योंकि पंछा में जैसे हम हैं चारों तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे अधिकतर खेती दिख रहा है हमें, है ना। और यहाँ लोगों का पहला व्यवसाय खेती है। जब किसानी न रहेगी तो काहे का फिर सरकार काहे की विधायकी? किसानी में यदि देखा जाए, पंछा की बात कर रहे हैं यदि, तो इधर अभी अनुपातिक रेशियो जो है पैदावार का वो बढ़ा है लगभग 10 साल या 5 साल में देखा जाए। इसके पहले हालत बहुत खराब थी, आवारा पशु ही कारण नहीं थे। इधर पानी की समुचित व्यवस्था नहीं थी, जैसे लाइट कमजोर थी, नहर नहीं थी। आज की डेट में 2-2 तरफ से या 3-3 तरफ से नहर है। तो इस क्षेत्र में यदि आप घूमेंगे तो फसल के मामले में अभी विकास हुआ है बढ़िया जी। लोगों का किसान मतलब गोरुओं से परेशान नहीं आना प्रपंच। पर्सनली गोरुअन से परेशान यदि एक आध दूसरे से और पूछ ले, वैसे हम तो देखा गोरुअन से ज़्यादा परेशानी हम कहें से नहीं है कि हम जो है तो खेती, लेकिन अधिया से काम कराते हैं तो ज़्यादा हमारा, लेकिन ऐसा कोई समस्या बोलता भी नहीं है कि आवारा पशु वाली ज़्यादा समस्या। किसान मजदूर हो अधिया दे दें तो क्या मतलब है? हाँ, कह रहा था कैसन व्यवस्था गोरुअन की समस्या है। मैं ये बोल रहा हूँ कि परेशान होने वाली बात है, तो जो मजदूर है, जो गरीब है, जो अधिया लेके बो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। किसानों से क्या मतलब है? अब तो मतलब आप कहने का मतलब है कि है समस्या है, बिल्कुल है। वो अपने अपने से बांध के रखे, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है पशुओं के लिए, कोई व्यवस्था नहीं है। कमलनाथ यह कहा था कि 15 साल की सरकार जो हमारी थी तो हमने गौशालाएं बनवाई थी, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार गई गौशालाएं बंद हो गई। उसके बाद गौशाला बनी कि नहीं बनी? हमारे पंचायत में तो कहीं भी गौशाला भी नहीं बनी। कौन सी पंचायत है आपकी? ग्राम पंचायत पंछा है, कोई गौशाला नहीं है। नहीं, पूछे सरपंच महोदय। सरपंच कौन है? ये बैठे हैं भैया, सरपंच है। अच्छा ये सरपंच है। ये सरपंच पूछे कहीं गौशाला हो तो। अच्छा मेन गड़बड़ यहाँ है, सरपंच साहब यही है। ठीक तो ठीक है, अभी सरपंच साहब के साथ फिर से आगे पता नहीं था ये चीज। प्रधान जी नहीं है, प्रधान बुराई भी कर रहे हैं। बुराई नहीं, जो सब पता है वो मैं बता रहा हूँ। नहीं, बुराई वाली बात ही नहीं है। चलिए बहुत तो क्या मेन समस्या क्या है आपके क्षेत्र की? देखिए सरपंच बैठे हैं, वो भी यहाँ के ही निवासी हैं। मेन समस्या क्या है? सरकार से आप क्या डिमांड करेंगे? समस्या ये है कि जो भी कोई भी पार्टी के विधायक बने, उनको क्षेत्र में जीतने के बाद आना चाहिए और गरीबों की समस्या सुननी चाहिए। बीजेपी विधायक आप तक नहीं आए बनने लगे? हमारे पास तो कभी नहीं आए ना, हमारे गांव में आए हैं। गांव में नहीं आए होंगे तो कोई योजना जब चलती होगी, यात्रा योजना कुछ लेके, तभी वो आए होंगे। चुनाव प्रचार के अंदर होता है, बाकी नहीं आए। तभी आए, बाकी कभी पब्लिक का वो सुनने नहीं आए। वो तो कहाँ है ऐसा, मतलब माहौल कहाँ है, बदलाव है कि नहीं? अब सारी पार्टियां अपने जोर शोर से लगी हैं, देखिए क्या रिजल्ट निकलता है। तो अपना के बोले के वक्तव्य यह है कि भाई 5 साल से दिखाते नहीं आए, तो माहौल चेंज होगी कि नहीं? चेंज तो हो, चाहे सत्ता परिवर्तन तो जरूरी है। चलिए ठीक है, सत्ता परिवर्तन हो जाती है तो क्या कहेंगे विधायक जी से? क्या डिमांड होनी चाहिए आपकी? क्या मूलभूत समस्याएं बताइए आपने अपने इस क्षेत्र की, जिससे आपका समुचित विकास हो सके। हम बताते हैं मूलभूत समस्याएं क्या होती है। रोटी होती है, कपड़ा होता है, मकान होता है, रहने की व्यवस्था होती है। सरकारी योजनाएं जो होती हैं वो समुचित लोगों तक पूरा पहुंच जाए, यही मेन मुद्दा होता है। तो आप लोगों को ये मिलता है कि नहीं मिलता है? जैसे युवा हमारा जाता है परदेश कमाने, है ना, हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसा उद्योग धंधा हो जाए तो बाहर नहीं जाएगा, तो डिमांड करेंगे आप? बिल्कुल डिमांड करेंगे। और दूसरी चीज, नेता जी जब प्रचार करने आते हैं तो ये मुद्दा क्यों नहीं रखते हैं आप लोग? हम लोग रखते हैं मुद्दा, हाँ। लेकिन हमारे अभी मतलब उसके लिए कोई मतलब विधायक ही नहीं बने ऐसा, और जो बने भी तो वो पब्लिक का देखने आए नहीं। तो आप नहीं गए विधायक जी के पास? समस्याएं साथ देखिए, जाते हैं तो वो पहचानते ही नहीं है, तो क्या करें? अच्छा, ये बड़ी समस्या है। मतलब क्षेत्र में आते नहीं है, हम जाते हैं तो पहचानते नहीं है, और चुनाव वोट भी चाहिए हमको, तो क्या? अरे हमको दे दिए, जाके बांट देंगे, गाँव में लगा देंगे, है ना। ठीक है भैया, बहुत धन्यवाद आपका। सब अपनी अपनी पार्टी में लगे हुए हैं। धन्यवाद भैया।